अभी हम मौजूद हैं उसी ब्रिज के पास जिस ब्रिज का एक स्लेब कल टूट गया था, जिसमें एक मज़दूर की जान चली गई और 10 से भी ज़्यादा मज़दूर घायल बताए जा रहे हैं। अभी हमारे पीछे आप देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा पुल निर्माण जो हो रहा है, वहीं पर हम मौजूद हैं। भेजा से बकौल यानी मधुबनी से सुपौल को जोड़ने वाली एक मात्र सबसे बड़ी पुल बन रही है और आपको बता दें कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल का निर्माण किया जा रहा है और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इस पुल का निर्माण किया गया है। तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है जिसका ये निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो हालात है देश के, महीने में 1-2 बार ये खबर सामने आ जाती है कि फलां जगह का पुल टूट गया तो फलां जगह का पुल टूट गया। ये खबरें अब आम सी बात हो गई है कि पुल टूट जाना और पुल के नीचे मजदूर दब के मर जाना या कि कोई आम आदमी का जान चले जाना, ये आम सी बात हो गई है। इसी तरह की खबरें सामने आई है। ये हमारे पीछे आप पुल देख रहे होंगे, ये भेजा और बकौर के बीच जोड़ने वाली पुल है और एशिया की सबसे बड़ी पुल 1200 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। अब बताइए ये कैसा विकास है जो बनने से पहले ही टूट कर बिखर गया? ये कैसा विकास है? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और आज जब ये आधा भी बनकर तैयार नहीं है, तब ये उसका स्लेब टूटकर बिखर चुका है, तो समझिए जब ये पूरा बनेगा, जब इस पर लोडेड गाड़ियाँ चलेगी, तो एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क है ये आम लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो लोग इस पुल के नीचे अपना घर बनाकर रह रहे हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त भारत सरकार पर और बिहार सरकार पर कि आप किस तरह से काम करवा रहे हैं। और आप कहेंगे कहीं ना कहीं कंपनी की जो इसमें नाकामयाबी होगी, अनियमितता होगी, तो मैं आपको बता दूं बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी एक नया स्कैम सामने आया है, आपको याद होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, जिसमें आपने देखा है छोटी छोटी कंपनियों से बीजेपी जैसी पार्टियां 100 करोड़ 200 करोड़ 1,000 करोड़ रुपये चंदा लेती है। कहाँ से लाते हैं वो लोग? उनको पता है कि वो गलत काम करते हैं तो पार्टी को चंदा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी ये ब्रिज का जो कंपनी ये ब्रिज का काम कर रही है, समझ सकते हैं उस कंपनी के ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार को चंदा देने का दबाव हो सकता है और उस चंदा के व्यवस्था के लिए इस काम में अनियमितता की जा सकती है, जिसकी वजह से ये खामियाजा हुआ है कि आज पुल का स्लेब टूटकर गिरा, एक मजदूर की जान गई और कई मजदूर घायल हो गए। हालांकि सरकार ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि घायलों को हम 1 लाख रुपए देंगे और मृतक को 4 लाख रुपए देंगे, 10 लाख रुपए देंगे। तो क्या सिर्फ इससे क्या ये अनाउंस कर देने से ही तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है और आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तों। और सोचने वाली बात है कि एक सरकार जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है देश की जनता की, वो उस मजदूर की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो मजदूर इस पुल निर्माण में काम करते हैं। जी हाँ, हम लोग बिल्कुल क्रिकेट खेल रहे थे, हम लड़के लोग। सुबह के 7:25 में का ये हादसा हुआ था, जिसमें से हम लोग वीडियो बनाते, मैं खुद अपने फ़ोन से वीडियो बनाते भागे वहाँ तक देखे तो मरीज लोग जो डैमेज हो गया था वो बहुत छिटपिटा रहा था, पूरा ब्लड से पूरा लेवलांत हो गया था। तो उनको हम वीडियो बनाना बंद करें और हम जा करके उनको उतार के हमारे तारे ग्रामीण लोग भी पहुँच गए, तो हम लोग उतार के उनको नीचे देते गए, बाइक से चचार के जरिया से उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का काम किया। और बाकी जो भी फंसे हुए थे उनको भी हम लोग निकाले। मैं अपने हाथ से खुद 2 मृत्यु लाश को निकाला हूं और 9 जख्मी है, जो बुरा हाल से जख्मी है, उनको निकाला हूं। और यहां पे तकरीबन 2 से ढाई घंटा हो गया था, कोई भी पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं आया, एनडीआरएफ का टीम भी नहीं आया। और उसके बाद ट्रांसलेट कंपनी है, इसका भी कोई एम्बुलेंस नहीं आया। और दिन एम्बुलेंस उसका रहता था यहाँ पे खड़ा ऑफिस के पास, और कल एम्बुलेंस भी भाग गया था, नहीं आया। और अभी यहाँ पे तकरीबन ये 25-26 घंटा हो गया है, अभी तक कोई लाश को, दबा हुआ लाश को नहीं निकाला है। कल हम लोग बहुत खुशी का माहौल था, जो हम लोग खुशी मनाते, 22 मार्च का दिन था, बिहार दिवस का दिन था, हम लोग खुशी नहीं मनाए, यहाँ पे पुल जयंती मनाए हम लोग। बहुत दुखद घटना हुआ, हमारे सामने में बड़ा पुल है, इंडिया का, हमारा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। ये बहुत खुशी भी हो रही थी, पर इस तरह का भ्रष्टाचार काम होगा तो कोई खुशी नहीं है। इससे हम लोग नाराज़ हैं, निराश है। इसके लिए हम लोग को ये एक खुशी का माहौल नहीं जताएंगे, इसके लिए हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोग को नुकसान होगा। नीचे में घर है, उधर यहाँ पे नदी में गिरा है, पीछे घर है, वहाँ पे भी पिछले साल गिर गया था सीमेंट, वहाँ पे भी गिरा तो इतना हल्ला नहीं हुआ, शांत करा दिया वो लोग। ट्रांसलेट कंपनी का GM-PM वो लोग क्या क्या बोला, वो लोग शांत करा दिया। ज़्यादा मीडिया नहीं हुआ था उस टाइम। जी, कुछ दिन पहले भी हुआ था उधर। केंद्र सरकार से तो हम यही मांग करेंगे, जो इस तरह का भ्रष्टाचार वाला काम हो रहा है, वो केंद्र सरकार से, हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये भ्रष्टाचार वाला काम ना है। काम में अनियमितता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भ्रष्टाचार भी देखा जा रहा है, हो रहा है। आप यहाँ पे जा करके देखिए ना, वहाँ पे 12-15 का सरिया लगा हुआ, रड हुआ, जो टूटा है, उसमें हम लोग देखें लाइव सीन में। अभी आप लोग भी वहाँ पे जा करके देख सकते, करीबी से देख करके आए होंगे। वो उस तरह का डी काम हो रहा है यहाँ पे।
कोई जिस तरह से काम होता है फ्लाईओवर का वो सब उस तरह का काम नहीं। जी जब बन के तैयार हो जाएगा तो हम लोग को तो बहुत खुशी भी होता, पर अब खुशी नहीं होगा। बन के तैयार होगा तो ये अभी बन ही रहा था, बन के आगे बढ़ा, बीच में गिर गया, वहाँ पे लोड गाड़ी गया, वो गिर गया। और उसके बाद जब बन के तैयार होगा तब और ज़्यादा मूवमेंट होगी इस रोड की, पुला की। सबसे ज़्यादा ये 3-4 जिला को जोड़ता है, ये सब का मूवमेंट ज़्यादा यही रोड से होगा, तो इसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा। लोडिंग गाड़ी जाएगा, बड़ा छोटा सब गाड़ी आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा ये पुल को गिरने का। अगर ये भ्रष्टाचार वाला काम हो रहा है तो पुल गिरवे करेगा। अभी जब बन के आगे बढ़ रहा था तब गिरा, मूवमेंट नहीं हो रहा था, कम मूवमेंट हो रहा था। और जब पब्लिक मूवमेंट करेगा तो पब्लिक का नुकसान नहीं होगा। हम लमसम 7:30 बजे के बाद। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग इधर क्रिकेट खेल रहे थे इधर। क्या हुआ था? तो मतलब हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो देखे आवाज़ आया, मतलब गिरने का आवाज़ आया, तो फिर इधर प्लेट का देखे तो ये गिर चुका था। तो देखे पेड़ गिर चुका था तो हम लोग इधर पहुँचे तो ऊपर में 4-5 आदमी घायल था, और 4-5 आदमी घायल था। और था जो आदमी वो इधर ही टहल बोल रहा था। तो और नीचे पता नहीं क्या है, नीचे भी आदमी होगा, मतलब कितना 7-8 आदमी नीचे भी होगा। ऊपर था तो हम लोग ऊपर से नीचे उतारे, उनको कोई नहीं आया, हम लोग थे सब नीचे किए और उसको वहाँ चचरी के उस पार दिए। फिर उधर से एम्बुलेंस में कुछ नहीं आया, तब उधर से हम लोग की पब्लिक सभी सब उधर पहुँचा हॉस्पिटल।